Hello and welcome to our YouTube channel students. I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. आज के इस अंक में स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। तो चलिए बिना देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इस चैनल को आज फर्स्ट टाइम देखा है या जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट हमारे चैनल का आप तक पहुँचने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको वो सबसे पहले मिले। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस हमने पिछले अंक में देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इस बार अपन क्या देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड जो एक्टिव वॉइस हैं उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी कार्य जो पूर्ण हो चुका है तो उस बेसिस पे सबसे पहला जो प्रकार बनता है वो एफर्मेटिव का। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव, और मुख्य क्रिया जो होती है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होती है और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ यानी नकारात्मक जो वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और मुख्य क्रिया जो भी है उससे पहले क्या आता है, नॉट, और नॉट के बाद में हम V3 ले लेते हैं और अंत में आ जाता है ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक में सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फाइनली क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोनेगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक में हैज़ या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब इन पे कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। ही हैज़ कॉल्ड मी, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ नॉट done her work. Have you played chess? Has she not eaten an ice cream? अब देखिए इन सभी सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में भी बदलेंगे। अब देखिए ये सब क्या हो गए, एक्टिव वॉइस जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और यदि आपके टेंस क्लियर नहीं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेंस के जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं वो भी आप देखें। अब देखिए ये हो गए क्या हमारे एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को हम किस में बदल रहे हैं, पैसिव वॉइस में। तो इन सेंटेंसेस को देखिए हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले किन बात का ध्यान रखना होगा। देखिए ये एक्टिव वॉइस है और इस एक्टिव वॉइस को हम किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को ले लेंगे यानी इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेने हैं, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हैज़ या हैव। उसके बाद देखिए परफेक्ट केस है तो परफेक्ट केस में हम क्या लगाते हैं, बीन का प्रयोग करेंगे। बीन के बाद में मेन जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में ही आनी है, बाय का प्रयोग करेंगे और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है नेगेटिव वाला केस, उसके भी हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं पहले। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद में नॉट क्योंकि नेगेटिव है, नॉट के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, हैज़ या हैव, हैज़ हैव के बाद में इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, ठीक है।
इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लेने के बाद में हमें क्या यूज करना है, परफेक्ट केस वाला बीन। बीन के बाद में मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में ही आनी है। थर्ड फॉर्म में आने के बाद में बाय हम लगा देंगे और जो सब्जेक्टिव केस था उसका ऑब्जेक्टिव केस और फाइनली क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, इंट्रोनेगेटिव में भी हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव से पहले क्या लेंगे, हैज हैव। तो हमने यहाँ क्या लिया, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए बीन से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद में बीन, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय और फाइनली सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर्स। अब देखिए बड़ा आसान है इनको चेंज करना एज पर द स्ट्रक्चर्स। तो विल डू दिस, जस्ट सी, ही हैज कॉल्ड मी, ठीक है, वह मुझे बुला चुका है, ठीक है। ही हैज कॉल्ड मी में देखिए सबसे पहले ये क्या है, मी। तो मी को हम यहां पर क्या बना देंगे, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा उसका, मी का आई, ठीक है। आई के साथ हम हैज या हैव में से क्या लेते हैं, एज पर द रूल फॉर द फर्स्ट पर्सन वी हैव टू यूज हैव। तो आई हैव, हैव के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में ही आनी है, कॉल्ड, बाय, और देखिए ही जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी हैज नॉट डन हर होमवर्क। तो हर होमवर्क या हर वर्क जो भी है, हर वर्क, इसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो हर वर्क, ठीक है, सिंगुलर है, हैज नेगेटिव भी है तो नॉट, बीन, डन V3, डन, बाय। अब देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा, इसका हम क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो शी का क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट, हैव यू प्लेड चेस। अब देखिए यहां पर हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव लेंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो चेस क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से साथ हम क्या लेते हैं, हैज। हैज के बाद हम क्या लेंगे, चेस। हैज चेस बीन प्लेड है, V3 इसको ले लेंगे, हैज चेस बीन प्लेड बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेंगे। तो यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, बाय यू, और फाइनली क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन देखिए, हैज शी नॉट ईटन एन आइसक्रीम। अब आइसक्रीम से पहले हमें वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो आइसक्रीम से पहले हम क्या यूज कर लेंगे, हैज। हैज एन आइसक्रीम, ठीक है, हैज एन आइसक्रीम, नॉट नेगेटिव है तो नॉट को हम यहां ले लेंगे, हैज आइसक्रीम नॉट बीन ईटन बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, और फाइनली विल पुट द क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब अगले अंक में हम मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ, क्योंकि इसके अगला जो टेंस का प्रकार होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें डियर स्टूडेंट्स देयर विल बी नो पैसिव ऑफ दिस टेंस। तो इस टेंस का कोई पैसिव बनता नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा वो होगा पास्ट टेंस का पहला प्रकार, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए गुड बाय।